हेलो दोस्तों, सिनेमा रिकैप हिंदी हियर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कोरियन टेलीविजन ड्रामा सीरीज डॉक्टर ब्रेन, जो रिलीज हुई थी 2021 में एप्पल टीवी प्लस पे। आज हम बात करेंगे उसके सीजन 1 के एपिसोड 1 की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस सीरीज का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी दिमाग की क्षमताएं एक साधारण मनुष्य की समझ से कई परे है। उसका दिमाग कई लोगों की खूबसूरत और दर्दनाक मेमोरीज का घर है, पर फिर भी उसके दिल में जज्बातों की कमी है। तो आइए देखते हैं कैसे खुद पे एक्सपेरिमेंट करते करते उसे ये पता चलता है कि जिंदगी में जज्बात और रिश्ते कितने ज्यादा जरूरी हैं। दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है 1990 के सियोल सिटी से। यहाँ हम देखते हैं एक प्ले स्कूल में एक बच्चा जिसका नाम है सेवोन। उसने फायर एक्सटिंग्विशर को खोल दिया है, जिससे बाकी बच्चे बहुत डर जाते हैं। उसकी टीचर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर वो चुप रहता है। अगले सीन में हम उसकी माँ को और उसकी टीचर को बात करते हुए देखते हैं। टीचर उसकी मॉम से कहती है कि देखिए, हम समझते हैं कि वो इस बात को जानने के लिए उत्सुक था कि उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या है, पर प्रॉब्लम ये है कि बच्चे डर के रोते रहे, चिल्लाते रहे, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अंदर जज्बातों को समझने की क्षमता नहीं है। टीचर उसे सलाह देती है कि इसे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हम सेओन की मॉम को देखते हैं, जो उससे कहती हैं, मुझे पता है कि तुम हंसते नहीं और रोते नहीं, पर मुझे पता है कि तुम सभी जज्बातों को महसूस करते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे हम सेओन को चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे वो कुछ रूबिक क्यूब और पजल्स को सॉल्व कर रहा होता है। डॉक्टर उसकी मॉम से कहते हैं कि पिछले 2 महीने में सेओन की स्किल्स में काफ़ी सुधार आया है। सेओन और उसकी मॉम घर जा रहे होते हैं, तभी सेओन की मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देख के सेओन घबरा के बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम सेओन को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसकी MRI स्कैन देख के कहते हैं कि उसका हिप्पोकैम्पस का साइज नॉर्मल से डबल है और एमिगडेला का साइज नॉर्मल से 1/4 है। उसकी मेमोरी तो एक्सीलेंट है, पर उसके अंदर इमोशंस बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपनी मॉम का एक्सीडेंट याद है? तुमने वहाँ क्या देखा? सेओन कहता है कि मैं शॉर्ट में बताऊं या लॉन्ग में। डॉक्टर्स पूछते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग क्या है। सेओन शॉर्ट में बताता है कि एक ट्रक आया और उसने मॉम को हिट कर दिया। वो लॉन्ग में बताता है कि एक ट्रक जिसके ड्राइवर ने ब्लू हैट पहना था और जिसका लाइसेंस प्लेट था सियोल 1947, उसने मॉम को हिट किया। उससे टकरा के मॉम एक कार पे गिर गई और उसने कहा सेओन। ये सुन के बाकी डॉक्टर्स बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेओन बड़ा हो चुका है और अब वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर सेओन को वो खुद पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसके सर में कुछ मशीन्स लगी हुई हैं। वो कहता है, मेरी माँ ने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, पर वो चली गई। तब से मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि इंसान के दिमाग के अंदर क्या है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर सेओन को एक प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं। वो अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि कैसे हम न्यूरल सिग्नल्स की मदद से एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में ब्रेन वेव्स के रूप में मेमोरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो बताता है कि ये रिसर्च डिमेंशिया, अनकॉन्शियस और कोमा पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसकी मदद से हम उनके थॉट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कहता है कि कुछ ही महीनों के अंदर मेरे एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ आपके सामने होंगे। अगले सीन में हम एक जर्नलिस्ट को सेओन से बातें करते देखते हैं। वो पूछती है कि आपकी रिसर्च का मोटिवेशन क्या है। डॉक्टर सेओन कहते हैं कि एक न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा काम ही मेरी मोटिवेशन है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर सेओन अपनी कलीग डॉक्टर होंग के साथ कुछ चूहों के मेमोरी ट्रांसफ़र पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, पर उनका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। आगे डॉक्टर होंग सेओन से कहते हैं कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, पर सेओन उसकी बात नहीं मानता और अपने दूसरे कामों में लग जाता है। डॉक्टर होंग से कुछ कलीग्स कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी सेओन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो इंसान है भी या नहीं, हम इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगले सीन में हम सेओन को उसके घर पे देखते हैं। वो अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी भी एक बीवी और एक बच्चा था। उसको लगता था कि उसकी लाइफ नॉर्मल चल रही है। उसकी बातों से पता चलता है कि उसका बच्चा डोयून उसी की तरह स्पेशल था। उसकी बीवी उसे बाकी बच्चों की तरह बनाने की बहुत कोशिश करती थी। डोयून की इकलौती दोस्त उसकी कैट मीका थी। एक दिन अचानक एक फायर ब्लास्ट में डोयून की मृत्यु हो जाती है। ये सदमा उसकी बीवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सेओन कहता है कि मैं एक अच्छा फादर और एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। मैं अपनी बीवी और बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मेरी बीवी कहती थी कि डोयून अभी भी जिंदा है,
मैं उससे कहता था कि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। तभी हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ अब कोमा में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चूहों पे एक्सपेरिमेंट करता है और सफल हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसका एक्सपेरिमेंट इसलिए सफल हुआ क्योंकि एक डोनर चूहे के मरे होने के कारण उसका मेमोरी ट्रांसफर सक्सेसफुली हो पाया। यानी मेमोरी ट्रांसफर के लिए डोनर का डेड होना जरूरी है। वो ये बात अपनी टीम के हेड को बताता है और कहता है कि अब मैं इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक फ्रेश डेड बॉडी की जरूरत है। इस बात को सुन के हेड बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, रेसिपिएंट कौन बनेगा। सियोन कहता है कि मैं बनूंगा, पर उसकी हेड उसे परमिशन नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोन अपने कलीग होंग से कहता है कि तुम मॉर्ग से मेरे लिए एक डेड बॉडी का इंतजाम करवा दो। आगे हम देखते हैं कि सियोन डेड बॉडी के सर में मशीन को सेट करता है और उसकी मेमोरी को अपने अंदर ट्रांसफर करने के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। सियोन को उसकी मेमोरी का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है खून के कुछ छींटे और एक पत्थर। तभी देखते हैं कि उसका ईसीजी फ्लैट हो जाता है। डॉक्टर होंग उसे सीपीआर दे के उठाता है। घर जाते वक्त होंग सिवॉन से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है। सिवॉन कहता है कि नहीं, पर मेरे साथ कुछ तो अलग हुआ है। सिवॉन अपने घर के सामने एक आदमी को खड़ा पाता है। वो आदमी सिवॉन के पास आता है और उसे बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव कैंग ली है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ जेई जुंग के साथ क्या हुआ था। सिवॉन कहता है कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो। डिटेक्टिव बताता है कि उसका क्लाइंट जून की लिम ये जानना चाहता है कि जेई जुंग के साथ क्या हुआ है। सिवॉन कहता है कि मैं किसी जून को नहीं जानता, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ से चले जाओ। डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सिवॉन को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। शायद ये मेमोरी ट्रांसफर कंप्लीट ना होने के कारण हुआ था। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिवॉन के घर पे इंस्पेक्टर चोई और उनका एक असिस्टेंट इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं। वो सिवॉन की वाइफ से बात करना चाहते थे, पर वो उस समय घर पे नहीं होती। सिवॉन उनसे पूछता है कि ये किस बारे में है। चोई उसे बताती है कि जून की लिम, जो कि उसकी वाइफ का एक करीबी दोस्त था, उसकी कल हत्या हो गई है। सिवॉन कहता है कि वो मेरी वाइफ का करीबी दोस्त था, इसलिए तुम्हें लगता है कि ये मैंने किया है। सिवॉन को लगता है कि जून की लिम, जिसकी कल हत्या हो गई और वो मेरी बीवी का करीबी दोस्त था, लोगों को लगता है कि मैंने उसे मारा है। मुझे ये पता लगाना होगा। वो डिटेक्टिव को कॉल करता है और उससे जून की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। अगले सीन में हम सिवॉन को मॉर्ग में देखते हैं। वो जून की लिम के साथ ब्रेन सिंक कर रहा होता है। उसे कुछ मेमोरीज के फ्लैशबैक आते हैं और एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है। अगले सीन में हम सिवॉन को अपने रिकॉर्डर में अपना एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। वो बताता है कि सारे वाइटल्स स्टेबल थे, पर वो अभी भी रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि उसने क्या देखा। वो कभी भी भूलता नहीं है जो भी उसने देखा होता है, पर जून की मेमोरीज को वो रिकॉल नहीं कर पा रहा होता। फिर भी वो खुश होता है और होंग के साथ डिनर करने के लिए जाता है। वहाँ हमें उसकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव नजर आते हैं, क्योंकि वो अक्सर अकेला ही डिनर पे जाया करता था और वो कभी ड्रिंक भी नहीं करता था, पर आज उसने ड्रिंक ली है। जब सिवॉन अपनी कैबिन में आता है तो वो इस बात पे गौर करता है कि वो राइट हैंडेड होने के बावजूद लेफ्ट हैंड से कॉफ़ी पी रहा है। वो ये ध्यान देता है कि जो उसकी हैबिट्स नहीं है, जैसे कि कॉफ़ी पीना, लेफ्ट हैंड से लिखना, म्यूजिक सुनना और दोस्त बनाना, आज वो ये सब कर रहा होता है। इससे वो एक थ्योरी बनाता है कि ब्रेन सिंक से सिर्फ मेमोरीज ही नहीं ट्रांसफ़र होती, बल्कि आदतें भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। उसे कई सारे डरावने इल्यूजन्स दिखाई पड़ते हैं। वो कहता है कि शायद ये ब्रेन सिंक के साइड इफेक्ट्स हैं। उसकी ब्रेन वेव्स डेड मैन की मेमोरीज से क्लैश हो रही हैं। तभी उसे एक छोटी बच्ची का इल्यूजन दिखाई पड़ता है जो कहती है कि डो यून अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। अगले सीन में हम उसे उसके घर के बेसमेंट में देखते हैं, जिसे उसने एक हॉस्पिटल वार्ड की तरह सेटअप कर रखा होता है। वो कहता है कि जेई जुंग, तुम ऐसा क्यों सोचती थी कि डो यून अभी भी जिंदा है? मुझे ये जानना होगा। तभी हम वहाँ पे जेई जुंग को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो कोमा में है। सिवॉन जेई के साथ ब्रेन सिंक का प्रोसेस स्टार्ट करता है। वो कहता है, जेई मुझे दिखाओ कि तुम क्या जानती हो। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस सीजन के टोटल 6 एपिसोड हैं। बाकी के एपिसोड हम अपने चैनल पे जल्द अपलोड करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारे लिए मोटिवेशन है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।